Hello बच्चों, let's read the question. The question say that orthonitrophenol has lower or higher pKa value than metanitrophenol. सो हमें चूज करना है बच्चों कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है उसका लोअर वैल्यू होगा या फिर हायर वैल्यू होगा पीकेए का, किसके कंपैरिजन में, मेटा नाइट्रोफिनॉल के। तो आइए बच्चों चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली ये आया है बच्चों आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन। एंड हमारे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लें बच्चों। यहाँ पे लगा हुआ है OH एंड इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है बच्चों NO2। ये हमारे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एंड सेकेंड हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो दिस इज OH एंड इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है बच्चों, मेटा पोजीशन। तो यहाँ लगा हुआ है NO2, मेटा नाइट्रोफिनॉल। अब हमें बताना है बच्चों कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू ज़्यादा है या फिर कम है। तो जब भी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं बच्चों, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू। ओके। तो जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं तो ये देखते हैं कि के यानी कि जो एसिडिक कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली होता है पीके। एंड पीके वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के वैल्यू। ओके। सो यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है। अगर पीके ज़्यादा होगा तो के का वैल्यू कम होगा, और अगर के का वैल्यू ज़्यादा होगा तो पीके का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। And acidic strength is also directly proportional to stability of conjugate base, conjugate base। यस। तो जब भी हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना पड़ता है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, H+ को रिमूव करते हैं एंड जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसका हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं इसका ऑर्थो का। तो हमारे पास यहाँ पे है, ऑर्थो पे लगा हुआ है NO2। ये हमारे पास हो गया बच्चों फिनॉल एंड इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है NO2। तो अगर यहाँ से बच्चों ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये बनेगा इसका क्या, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा है NO2। अब हमें ये चेक करना है बच्चों कि ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है ये स्टेबल है या फिर नहीं है। क्योंकि जब जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन करेगा, है ना, रेजोनेंस करेगा एंड इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है NO2 एंड डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो अगर आप देखो तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, एंड ऑर्थो ही पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, NO2। एंड NO2 जो होता है बहुत ही तगड़ा -M इफेक्ट को क्या करता है, जनरेट करता है। यानी कि जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको ये पूरा का पूरा खींच लेगा। तो जितना ज्यादा -M इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा ऑर्थो पोजीशन से। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है। एंड अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर कम होगी बच्चों, तो ये हमारा कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके। एंड अगर मैं सेकंड बात करूँ यहाँ पे मेटा पोजीशन वाले की, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फिनॉल एंड इसके मेटा पोजीशन पे लगा हुआ बच्चों NO2। अगर मैं यहाँ से H+ को रिमूव करता हूँ तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये O पे नेगेटिव एंड मेटा पोजीशन पे NO2। अगर आप यहाँ पे रेजोनेंस करवाओ तो यहाँ पे ऑर्थो पे आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ से मैं बना सकता हूँ बच्चों ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव, एंड यहाँ पे क्या लगा हुआ है NO2। अगेन ये रेजोनेंस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा एंड ये पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड एंड NO2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अगेन ये रेजोनेंस करेगा एंड ये फिर से ऑर्थो पे शिफ्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे लगा हुआ है NO2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, एंड अगेन ये फिर इधर जाएगा एंड ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, लोन पेयर। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा ये OH एंड Na2। तो बेसिकली कितने स्ट्रक्चर हैं, 1 2 3 4 5, इसके 5 RS बने। एंड इस पांचों RS में अगर आप कंपेयर करो बच्चों तो कहीं पे भी मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया है। अगर आप देखो तो ऑर्थो पे आया है, पैरा पे आया है, फिर से ऑर्थो पे आया है, किसी भी RS में मेटा पोजीशन पे नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगा। एंड अगर NO2 ग्रुप लगा भी है बच्चों तो NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे -I लगाता है, -M फैक्टर नहीं लगाता है NO2 ग्रुप। ओके, तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा एज कंपेयर टू ऑर्थो वाले के, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा बच्चों उसका pKa वैल्यू, उसका Ka वैल्यू ज़्यादा होगा और pK वैल्यू क्या होगा, कम होगा। एंड इसका Ka वैल्यू ज़्यादा है, जो हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, फिनॉल, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है बच्चों तो इसका जो pKa वैल्यू होगा ये कम होगा एज कंपेयर टू मेटा वाले से, इसके pKa वैल्यू से। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, pK वैल्यू क्या है, कम है। तो क्वेश्चन में आ जाओ वापस से, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज लोअर, है ना, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, लोअर pKa वैल्यू देन मेटा नाइट्रोफिनॉल। एंड ये इसका कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।